हमारे एसटीडी के साथ ही ये जो वीडियो है ये बेटा जी लोगों पे है। जितने हमारे बेटा जी लोग हैं, है ना, हमने 10 लाख दे करके उनके अकॉर्डिंग हम मेरिट में आए हैं। 10 लाख हमने उनके अकॉर्डिंग दिया है। इस पे लाइव डिबेट में मैं एक चैनल पे आया था और मैंने उसमें कहा था कि हाँ हम 10 लाख दे करके आए। दरअसल लाइव डिबेट में हमें कुछ पल बोलने का मौका मिलता है, तो मैं जान रहा था कि मैं कुछ सही इन लोगों को ढंग से बताऊंगा बेटा लोगों को ना, तो बेटा लोग तो बोलने देगा नहीं। जैसे कि बच्चा सब कूदता है, जैसे आप बोलना शुरू कीजिएगा कुछ म्याऊं 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 चिंग चाऊ करना लगता है। तो मैंने सोचा हमारे बेटा जी लोग ना जो बात हमको कहते हैं इनको उसी भाषा में समझा दूं। तो मैंने दरअसल उस वीडियो में कहा था कि मैं बैकडोर का हूं। और मैंने क्यों कहा था, क्योंकि बेटा जी लोग अपने बाप को ही बैकडोर कहते हैं। तो मैंने बेटा जी लोगों से कहा कि मैं बैकडोर का हूं। बेटा जी लोग हमें कहते हैं पैराशूट लैंडिंग, तो मैंने उस बात को भी मान लिया कि बेटा जी हम पैराशूट लैंडिंग है। बेटा जी लोग कहते हैं कि 10 लाख रुपए दे करके हम मेरिट में आए हैं, मैंने कहा मैं वो भी मान लेता हूं। बेटा जी एक बात है, तब मैंने कहा था कि अगर हम लोग 10 लाख दे करके एसटीटी मेरिट वाले मेरिट में आते हैं तो बेटा जी तुम लोग 2-4 नंबरों से फेल हो गए हो ना, मेरिट में नहीं हो, तो बेटा जी तुम लोगों ने थोड़ा कम पैसा दिया था। इसी पे मैंने एक वीडियो डाला था और लाइव डिबेट में मैं बिहार तक न्यूज चैनल पे था। एंकर मोहतरमा के पास वक्त नहीं था। एंकर मोहतरमा बोल रही थी ऋचा शर्मा जी कि नहीं 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 बहाली पे बात कीजिए। दरअसल मैं बहाली पे ही आ रहा था। अब बेटा जी लोगों को मैंने कहा बेटा जी हमने तो 10 लाख दिया था इसलिए मेरिट में आ गया, बेटा जी तुम 8 लाख दे करके नॉट मेरिट में आ गए, बेटा जी 2 लाख और क्यों नहीं दे दिया। और बेटा जी जिस मेरिट को तुम गाली देते हो बाप है तुम्हारे। अब दरअसल एक टेलीग्राम ग्रुप है, एसटीटी संघर्षशील शिक्षा के नाम से एक टेलीग्राम लिंक है। वहां पे एक अजय कुमार आरा करके एक बेटा है। ये बेटा लिखता है, स्क्रीन पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी। ये लिखता है अजय कुमार आरा का कि सच सच होता है, समय लगता है। जरा सुनिए, सच सच होता है, समय लगता है, और जो सच होता है कभी न कभी किसी भी बहाने जुबान पर आ ही जाता है। हाँ बेटा जी, सच तो सच होता है, किसी न किसी बहाने जुबान पे आ ही जाता है। बेटा जी मेरे उसी लाइव में देखिए, मेरे बोलने के कुछ देर बाद बेटा जी आपके गुरु जी, बेटा जी समझ रहे हैं ना आपके गुरु कौन है, जो लाइव में थे, वो कह रहे हैं कि सर ने तो ठीक ही बोला था। बेटा जी खुला चैलेंज है मेरा, बेटा जी बाप से लड़ने का शौक है तो एक बार मुझसे लाइव डिबेट में आ जाइएगा। फिर ये बेटा जी लिखते हैं कि एसटीटी 19 में जो पैसा देकर अंक बढ़ाया है इसका सबूत कुछ बैकडोर वाला अपनी जुबान से खुद कह रहा है कि वह खुद बैकडोर फर्जी है, सबूत है। मेरे बेटा जी सही कहा। दरअसल बच्चे जो होते हैं ना उनको जो कह दीजिए वही चिल्लाते हैं। बेटे, क्योंकि वो बेटा है ना, बेटों के पास तो दिमाग है नहीं, अकल तो है नहीं। दरअसल इन बेटा जी लोगों को मैंने संदेश दिया कि बेटा तुम बेटा क्यों हो। दरअसल जिस मेरिट को तुम गाली गलौज देते हो, जिस मेरिट को तुम उल्टा पुल्टा कहते हो, तो मेरिट वाले तुम लोगों के मुंह तो लगना नहीं चाहते। लेकिन बेटा जी आपको प्रमाण मिलता है, बेटा मेरे प्रमाण पत्र है ना तुम्हारे पास, जो बीए से बीबी बोर्ड है ना, जो आपको मिला था उसे स्कोर कार्ड को आप रखे हो ना बेटा जी। बेटा जी उसे आरती दिखाना है ना, उसे रोज देखना बेटा जी। समय अब आ गया है, कौन क्या है बेटा जी मेरे, सब बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। और तुम लोग तो बेटा हो मेरे। दरअसल मेरिट वाले को तुम लोग कहते हो 30। बेटा जी एक बहुत अच्छी बात समझाना चाह रहा हूं जो मैं उस दिन लाइव डिबेट में नहीं समझाया था, समझा देता हूं। बेटा जी मैंने कहा था कि मेरिट वाले 10 लाख दे करके बेटा जी लोगों के कहने के अनुसार मेरिट में आए हैं। और मैंने कहा कि बेटा जी दरअसल तुम लोग कुछ नंबरों से बच गए, तो मेरे बेटे तुम लोग इसलिए बच गए क्योंकि तुम लोगों ने 10 लाख से थोड़ा कम रुपए दिया। जब हम पैसे दिए थे बेटा तो मेरिट में आए, तो तुम थोड़ा कम नंबर लाए हो तो बेटा तुम भी पैसे दिए होगे। लेकिन बेटा तुमसे एक बात कहता हूं, अगर हम बैकडोरा हैं, पैराशूट हैं, तो मेरे बेटे तुम गंदे नाली के कीड़े हो। प्रूफ देता हूं मैं। दरअसल हम 10 लाख देकर के मेरिट में आए हैं मेरे बेटे, तुम 8 लाख देकर के नॉट मेरिट में आया है, तो तुम हमसे बढ़िया अपने आप को कहते हो। बेटा 30 लाख
या 30 लाख की जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, दरअसल मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बेटा तुम्हारे जो जीन है ना, तुम्हारी जीनेटिक कोड है, उस कोड से आउटपुट मंगाना, एक बार रिसर्च करवा लेना अगर साइंस के विद्यार्थी होगे तो, कि जो 10 लाख देने की बात है मेरिट वालों ने दिया और तुम बेटा 8 लाख देकर के नॉट मेरिट में आए, तो तुम अच्छे हो, तो बेटा 1.5 लाख पौने 2 लाख बच्चे STT 19 में सम्मिलित हुए थे, 30,000 मेरिट में आए थे बेटे 10 लाख देकर के। तो तुम बेटे लोग 8 लाख देकर के नॉट मेरिट में आए, तो बेटा तुमसे भी कुछ कम पैसे देकर के बेचारे 2-4 नंबर ला करके नॉट मेरिट में भी नहीं है, जो फेल है मेरे बेटे, वो तुमसे भी जेन्युइन है। और हमारी तादाद बेटा 30,000 है, तुम्हारे बाप के तादाद 30,000 है। ये बैक डो रहा है, तुम्हारी तादाद 50,000 है तो तुम बैक डो रहा नहीं है। तो जिनकी तादाद 80,000 है वो बेटा तो तुमसे भी जेन्युइन होंगे। बेटा समझ रहे हो ना, 80,000 जो क्वालिफाइड भी नहीं है बेटा, वो कौन है? समझ रहे हो बेटे मेरे? तो बेटे तुम लोगों को समझाना बड़ा टफ काम है, क्योंकि समझता जो है उसको ना समझाया जा सकता है। मेरे बेटे हमने 10 लाख दिया है, तुम 8 लाख दिए हो, अपने बाप से कहना मेरे प्यारे बेटे कि कम से कम वो थोड़ा और पैसे तुम्हें दे दिए होते ना, तो शायद तेरा भी नैया पार हो जाता। और मेरे बेटे जो तुम ये अभी बात लिखे हो ना मेरे बेटे, अपने सरगना से पूछना, वो कहते हैं चंद नंबरों से मेरिट में बच गए, नहीं तो आज हम भी वहीं होते। मलाल है ना मेरे प्यारे बेटे, लाइव बिहार तक न्यूज़ चैनल पे मेरे बेटे वीडियो अपलोड है, अपडेटेड है, उसको जरूर देखना मेरे प्यारे बेटे। कभी बाप पे सवाल मत उठाना, तुम्हारे पैदाइश पे सवाल उठ जाएगा। मेरिट पे सवाल मत उठाना, तुम्हारे जीन पे सवाल उठ जाएगा, है ना। और जीन समझ रहे हो ना, तुम्हारे स्कोर कार्ड है, वही प्रमाण है बेटे। बेटे तुम लोगों को कितना समझाऊं मैं, मेरे वीडियो काट करके तुम पोस्ट करते हो, सही बात के लिए करता। बेटा तुम लोगों की जो मानसिकता है, इस प्रकार के जो तुम मैसेज वायरल करते हो, है ना, ये तुम्हारे सिस्टम के लिए, तुम्हारे जेनेटिक सिस्टम के लिए, जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सही नहीं है। अपने बेटे को मेरिट में आने के लिए पढ़ाओगे ना बेटे, तुम भी बता दे बेटे। और अजय कुमार आरा के बेटा अपने बाप से पूछना एक बार ना, कैसे पढ़ाया है तुम्हें, मेरिट में आने के लिए पढ़ाया था, नोटिफिकेशन पढ़े थे मेरे बेटे? मेरे बेटे तुमने एग्जाम दिया होगा तो जरूर नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा, इतना तो मुझे लगता है पढ़ा जरूर होगा। मेरे प्यारे बेटे तुम लोगों के लिए हम लोग बहुत इज्जत सम्मान रखते हैं, वरना नोटिफिकेशन, STT के तमाम क्लू, हाँ। और बेटे हाई कोर्ट का जजमेंट देते हो, तुम्हारी बातों को हम लोग मजाक में लेते हैं मेरे प्यारे बेटे। हाई कोर्ट कहते हो कि PIL और रीट से सभी मेरिट वालों को बाहर कर दिया गया है मेरे प्यारे बेटे। दरअसल हाई कोर्ट के जजमेंट PIL के तुमने पढ़ा नहीं है मेरे बेटे, क्योंकि उतनी तो तार्किक शक्ति है नहीं। हाई कोर्ट का PIL रीट कोई भी बाहर नहीं किया है मेरे प्यारे बेटे। एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के नाते मेरे बेटे इसका भी तुम कठिन बना दोगे, मुझको पता है, लेकिन पूरी बात को काटना। एलिजिबिलिटी टेस्ट वो मानती है तो सबको मिनिमम नंबर से एलिजिबल मानती है, इसलिए उनको मौका दे रही है मेरे बेटे। हाई कोर्ट PIL के जजमेंट में आपको मौका दिया गया है, मौका मेरे बेटे, समझ रहे हो ना। एग्जाम में बैठने के लिए सबको मौका दे दिया जाता है ग्रेजुएट होने पे, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में, वैसे तुमको मौका दिया जा रहा है नियोजन इकाई में जाने के लिए मेरे प्यारे बेटे। तो बेटे इस तरीके के मैसेज जो मुझे लिखते हो कि मैं प्रमाण देता हूं, मेरे प्यारे बेटे अजय कुमार, तुम किसके बारे में लिखो तुमको पता नहीं है, मैं किस डोर का हूं, शिक्षा विभाग की भी औकात नहीं है मेरे पे सवाल उठा देने का। गारंटी कहता हूं ये वीडियो जाकर शिक्षा विभाग में दिखा देना, मेरे मेरिट पे ना शिक्षा विभाग की औकात नहीं है, लाइव डिबेट में किसी चैनल पे जा सकता हूं। बेटा समझ गया, बाप हो तुम्हारा मेरे प्यारे बेटे, इसलिए कम से कम बाप को चैलेंज कभी मत करना, बड़ा पीड़ा होगा तुम्हें मेरे प्यारे बेटे। तुम्हें नियोजन इकाई में जाने के लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है, चिंता मत करो। जो जेन्युइन है उनको सरकार नियोजन इकाई में भेज रही है, और अब तो बजट भी खत्म जो है वो दिखा दिया ना मेरे प्यारे बेटे। मेरे प्यारे बेटे तुम लोग को थोड़ी सी बुद्धि तार्किक शक्ति होती ना तो सीट के लिए लड़ा होता गजट फॉलो कराने के लिए, लेकिन मेरे प्यारे बेटे तुम लोगों को तो समझ में आता नहीं है, बस चिल्लाते हो, चिल्लाते रहो, वैसे कुछ होने वाला नहीं है मेरे प्यारे बेटे। ध्यान रखना क्या करते हो।